कभी किसी ने कहा था कि आपदा में अफसर ढूंढिए, तो आपदा आई। इस देश पर आपदा आई है, इस देश की राजधानी पर आपदा आई है। सांस लेना दुश्वार हो रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, साफ हवा मिल नहीं रही है। जो हवा मिल रही है उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, बदहाल हैं, नौकरी पर जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। और इस आपदा में भी कुछ लोगों ने अफसर ढूंढ लिया, कुछ लोगों ने अफसर ढूंढ लिया है अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों की चाटुकारिता करने के लिए। सरकार बदल गई तो प्रदूषण की परिभाषा बदल गई। कुछ लोगों की जो पत्रकार हुआ करते थे, अब वो जानकार हो गए पर्यावरण के, वो कटोरा ज्ञान लेकर घूम रहे हैं। जी हां, रजत शर्मा की बात कर रहा हूं। रजत शर्मा इंडिया टीवी के फाउंडर हैं, मालिक हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। कटघरे में लोगों को खड़ा करके आपकी अदालत में सवाल पूछते हैं, लेकिन दरअसल अब वो खुद इस देश की जनता के कटघरे में खड़े हो गए, इस देश की जनता की अदालत पे खड़े हो गए। रजत शर्मा को 2023 में दिल्ली का प्रदूषण नजर आ रहा था, लोगों की कम होती उम्र नजर आ रही थी, लोगों के मुश्किलें नजर आ रही थी, सांस लेना दुश्वार है ये परेशानी उन्हें दिख रही थी। और इसके लिए वो सीधे तौर पर उस राज्य की, दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। होना भी यही चाहिए था। जिम्मेदारी सरकार की है तो सरकार से सवाल किया जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ 2 सालों में रजत शर्मा जी? 2023 से 2025 आते आते ज्ञान बदल गया, प्रदूषण की परिभाषा बदल गई। बदला क्या? कुछ लोगों ने स्क्रीन पर गौर से देखा तो पता चला रजत शर्मा के 2 साल में बाल थोड़े घने हो गए, बालों पर बहार आ गई, चेहरे पर भी रंगत आ गई। लेकिन सवाल जो उन्होंने 2023 में किया था प्रदूषण को लेकर, उस सवाल से वो बहक गए। वो बताने लगे कि अरावली की पहाड़ियां हैं दिल्ली के चारों तरफ, 3 तरफ से वो घिरे हुआ है दिल्ली अरावली की पहाड़ियों से, कटोरा बन गया है, इसलिए प्रदूषित हवा निकल नहीं पा रही है, उसे रास्ता चाहिए, इसलिए गिरा दो अरावली की पहाड़ियां। शायद यही तर्क था उनका, और यही तर्क दरअसल उस आदेश के बाद उनको नजर आया जिसमें यह कहा गया है कि 100 मीटर से कम जो हाइट की पहाड़ियां होंगी, वो पहाड़ी नहीं टीले हैं, उसका खनन हो जाएगा फिर तो। और यही चाहते हैं शायद रजत शर्मा, क्योंकि किसी बड़े उद्योगपति को खुश करना है, उसके लिए पॉजिटिव माहौल बनाना है, सरकार को भी बचाना है, फैसले के साथ साथ बैंक बैलेंस को भी बनाना है। अभी कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी कह रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र खत्म करें, तानाशाही लाएं, डिक्टेटरशिप लाएं, तब जाके प्रदूषण हटेगा। यानी ये चुनी हुई सरकारें बेकार हैं, डिक्टेटर जब देश में आएगा तब प्रदूषण हटेगा, इसलिए अभी इंतजार करना होगा। अब सुधीर चौधरी को यह भी बता देना चाहिए कि कौन सा डिक्टेटर भारत में अच्छा है, कौन बन सकता है, कब तक आएगा ये काल, उस हिसाब से लोग सांस लें या ना लें, यह भी बता दे सुधीर चौधरी। रजत शर्मा कह रहे हैं कि दिल्ली के आसपास से अरावली को हटा दो, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। दिल्ली 3 तरफ से अरावली की श्रृंखला से घिरी हुई है, इसलिए दिल्ली में प्रदूषित हवा बाहर नहीं निकल पाती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पहाड़ी घिरी हुई है दिल्ली 3 तरफ से, तो हवा नहीं निकल पा रही है। तो रजत शर्मा जी थोड़ा सा ज्ञान और प्राप्त कर लेते। नेपाल तो 8 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है। नेपाल 8 किलोमीटर ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है, फिर भी वहां प्रदूषण नहीं है। मेघालय 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, लेकिन सबसे स्वच्छ राज्य है, वहां तो कोई प्रदूषित हवा आने जाने के लिए पहाड़ों से टकरा नहीं रही है। ये दिल्ली की हवा ही क्यों पहाड़ों से टकराती है, वो भी कोर्ट के फैसले के बाद ही टकराने लगी क्या? 2023 में नहीं टकरा रही थी? तब वो कटोरा वाला ज्ञान 2023 में नहीं था आपके पास। सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आएगी तो प्रदूषण हटेगा। अब दोनों कड़ियों को अगर जोड़ दें तो भारत में एक डिक्टेटर बैठेगा और अरावली की पहाड़ियों को गिराकर एक उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियां लगाएगा, तब जाकर आपको साफ सुथरी हवा मिलेगी। इंतजार कीजिए आप इस घड़ी का। लेकिन अर्नब गोस्वामी इन सब के बीच में थोड़ी सी पत्रकारिता को जगाते नजर आ रहे हैं, या फिर वो 15 करोड़ किसी एक एंकर को मिल गए सुधीर चौधरी को, तो उससे वो थोड़े नाराज हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने ये कह दिया है कि सरकार बोले ना बोले, 15 करोड़ की
तनख्वाह लेने वाला सरकारी पत्रकार बोले ना बोले, लेकिन अर्नब गोस्वामी अब ईमानदार पत्रकारिता करेगा, बोलेगा अरावली की पहाड़ियों को लेकर। अर्नब को अगर जानना है तो 2014 से पहले वाले वीडियो देखिए, तो आपको लगेगा कि पत्रकार ऐसे होते हैं। अब शायद उसी रंग में वो वापस आ रहे हैं, या 15 करोड़ किसी एक सुधीर चौधरी को मिल गए हैं डीडी न्यूज में जाने के लिए, जैसा कि जानकारी सोशल मीडिया पे है उस हिसाब से, तो उससे वो नाराज हैं, वो चाहते थे कि उनको मिले। ऐसा कोई पेश तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अर्नब गोस्वामी के पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, उसके बाद भी वो सरकार से सवाल कर रहे थे। लेकिन रजत शर्मा अरावली की पहाड़ियों को गिराने की बात कर रहे हैं। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि भाई डिक्टेटर आएगा तो हवा साफ मिलेगी, लेकिन अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल करना पड़ेगा, आप सवाल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और इस सब के बीच आम जनता प्रोटेस्ट पे निकली हुई है। वो कह रही है कि अरावली की पहाड़ियों को तो हम गिरने नहीं देंगे, क्योंकि यही लाइफलाइन है इस पूरे बेल्ट की। और अगर यही लाइफलाइन टूट गई तो समझिए दिल्ली का प्रदूषण तो बहुत कम है इस वक्त, उसके बाद की स्थिति में आपको राजस्थान में भी हवा नहीं मिलेगी और ना हरियाणा में आप सांस ले पाएंगे। कंचन यादव है, उन्होंने लिखा कि रजत शर्मा की पत्रकारिता को दोगलापन कहा जाए, चाटुकारिता कहा जाए, पत्रकारिता कहा जाए, आखिर क्या कहा जाए? इन्हें पत्रकार कहें, चाटुकार कहें या दोगला कहा जाए? क्योंकि 2023 से 2025 तक बाल तो खूब उनके बहार में हैं, बालों में तो खूब बहार है उनके, लेकिन उनके ज्ञान में कुछ कमी जरूर आ गई। या तो वो कटोरे वाला ज्ञान केजरीवाल के 2023 के कार्यकाल में उनको याद नहीं था, या 2023 के बाद जब सरकार बदली तो इस ज्ञान की नई किताब उनके सामने आ गई। और क्या ये सब अरावली के विध्वंस, अरावली के खनन के बाद किसी एक उद्योगपति को मिलने वाली जमीन पर टिकी हुई है, जिसको खुश करने के लिए रजत शर्मा भी लगे हुए हैं, सुधीर चौधरी भी लगे हुए हैं। वो सरकार है कि खामोश बैठी है, देख रही है, किसका पल्ला भारी होगा उस तरफ झुक जाएंगे। बहरहाल अरावली को बचाने के लिए आम जनता सड़कों पर है और वो कह रही है कि हम इतनी आसानी से इन पहाड़ों को विध्वंस के आगे नहीं झोंकेंगे, जंगलों को कटने नहीं देंगे।